जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजियों की धार और तेज होती जा रही है। तमाम तरीके के तंज कसने शुरू हो गए। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीते दिनों एक तंज कसा कि चवन्नी को बड़ा करके रुपया कर दिया, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चले गए। अखिलेश जी के इस बयान को रालोद पर तंज माना जा रहा है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड मेरठ में मौजूद है और ये वही जाटलैंड है जहां एक जमाने में सन 2022 में अखिलेश और रालोद प्रमुख जैन जी ने ज्वाइंट सभा की थी। लेकिन 2024 में जैन जी एनडीए के साथ चले गए। वर्तमान में जैन जी मंत्री हैं और सरकार में हैं। अब अखिलेश जी के इस बयान के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं, जाटलैंड के लोग क्या सोचते हैं, हम सीधा यहाँ लोगों से रूबरू होंगे। आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, खाट पर बैठे हुए हैं और अखिलेश के इसी बयान पर चर्चा हो रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया और उन्हें ऐसा तंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर इस तरह के बयान देने शुरू हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड के लोग इस बयान को चौधरी चरण सिंह जी के अपमान को लेकर देख रहे हैं। साथ ही किसानों का अपमान किया है अखिलेश जी ने, ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा है जी, चौधरी साहब तो पहले 100 पे आता, इन्होंने तोड़ के उसे वो कर दिया और कम कर दिया। दूसरी बात यह है कि ये लोकदल का अपमान है, किसानों का भी अपमान है। ऐसा जो गलत भाषा का प्रयोग करना ये किसानों का अपमान है। और जो दिया किसानों को, तो जो जितना भी भला करा वे चौधरी साहब ने करा। पहले बड़े चौधरी ने और फिर चौधरी अजीत सिंह ने, ये इतने मील लगवा के उद्योगपति जब, अन्य तो गंडे का क्या होता। आज तो किसान भाई वो है, उनकी वजह से ही है। और ये गलत भाषा का प्रयोग करना गलत बात है। ये लोक दल की तो प्राइमरी पाठशाला है, इसमें ही पढ़ के नेता हुए सब, इसी में पार्टी में आकर सब नेता हुए। ये तो पहली प्राइमरी है कि ये चवन्नी आई कहाँ से। मुझे तो चवन्नी थी, ये चौधरी साहब ने तो चवन्नी दी थी, रुपया उसी तो चवन्नी से रुपया बनाया। और चवन्नी ना बनती तो रुपया कहाँ से बन सकता। वो ज़माना भूल गया कि जब वो चौधरी साहब के ज़माने में कोई एमएलए से भी हार गया था। वो सब जनता की तो देन थी, तो उसे सोच समझ कर बात करनी चाहिए थी। इतना बड़ा नेता होगा, ये नहीं जो वो कह दो। राजनीतिक भाषा का जो स्तर होता जा रहा है, तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो घोर आपत्तिजनक है। हम ये जो गठबंधन की जो तंज गठबंधन के ऊपर कसा है, 2017 से पहले पूर्ण बहुमत में रही अखिलेश जी की सरकार 2017 के बाद अर्श से फर्श पर आ चुकी थी। 45 विधायक 2017 के बाद आए थे, उसमें से 21 से 22 विधायक इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, इसी किसान बेल्ट से थे और यहाँ पर लोकदल का वोटर ज़्यादा है। 21 के बाद जब 22 में चुनाव हुआ तो 111 तक जो विधायक इनके पहुँचे हैं, वो जो हमारा किसानों का आंदोलन हुआ था, जो लोकदल के सपोर्ट से था, लोकदल का वोटर, लोकदल का समर्थक जो उस आंदोलन में था, उसी का फ़ायदा इस गठबंधन को हुआ था। अब ये सोचते हैं कि इन्होंने जैन जी को इन्होंने जो है बयान दिया कि चवन्नी से इन्होंने रुपया बना दिया, हमने इनको बना दिया। 2027 में जो है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश तय करेगा कि कौन चवन्नी है, कौन रुपया है। देखिए, अगर हम जो जिस तरीके की ये भाषा का जो यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत गलत है और इतने सीनियर लीडर को जो है सोच समझ के अपनी जवाब इस तरीके के देने चाहिए। पूर्व में अगर हम बात करें तो चवन्नी अठन्नी की जो ये बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह की जान बचाने वाला कौन था? स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की भी जान जो है चौधरी चरण सिंह जी ने बचाई थी। इनको नेता बनाया हमने, नेता बनाया चौधरी परिवार ने, और आज ये इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। रुपया लोकदल है, रुपए के कारण ही मुलायम सिंह को फर्श से अर्श पे पहुँचाया था। अब यही जनता, ये किसान समाज परिवार उसको फिर अर्श पे ला दे, फर्श पे ला देगा अर्श से। जहाँ जिसने बयानबाजी की बहुत गंदी राजनीति है, ऐसे उच्च नेता को
एक सम्मानित नेता के प्रति ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलने चाहिए। जो उसने बोला है उसका खाजामा उसको भुगतना पड़ेगा। सियासत तो पश्चिम यूपी में अखिलेश की खत्म हो जाएगी इस बयानबाजी से। अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो उसने खुले मंच पर जाकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी जयंत चौधरी जी से, नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसका जनादर खत्म हो जाएगा। बड़ा कष्ट हुआ है इस बयान से। हाँ जी, किसानों में और मजदूरों में बड़ा कष्ट है इस बात का, और 2027 के चुनाव में भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा पश्चिमी यूपी से। जी, ये बयान निंदनीय है बहुत। माफ़ी मांगनी पड़ेगी मंच से आके, तो जब भी उसको नहीं होने का। और ये तो वो नेता अपनी घरवाली गई थी वहाँ मस्जिद में, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने जब कुछ नहीं कहा, ये क्या नहीं नेता है, कुछ नहीं है, खत्म है मामला। जनता जनार्दन होती है, जनता तय कर देगी कौन रुपया है कौन चवन्नी है। 2027 में योगी जी सरकार आ रही है और जो इन्होंने बयान दिया वो गलत है, तो इसलिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जाट समाज जो आक्रोशित है इसमें पूरा, ठीक है जी, तो इसमें मतलब इन्होंने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो वहाँ धरना हो गया था, इस वजह से ये बात बन गई थी यहाँ से। अब क्या कर लो, 24 में पता लग गया तक हम नू आ रहे, अब नहीं आया 24 का भी, और अब 27 में जो आने वाले उनमें पता लग जाएगा इनका। इन्होंने तो माफ़ी मांगनी चाहिए इस बार ऐसे बयानबाजी से, गलत तरीके से बयानबाजी करे। कभी दूध का दाग लगा उन पर, आज तक कोई साबित हुआ किसी चीज़ का चौधरी साहब पे? हम तो उनके इतने कट्टर समर्थक हैं, बिल्कुल ऐसे को तो बढ़न भी नहीं देने के गांव के अंदर पे जो इनके कैंडिडेट आओगे। जब तुम्हारा नेता ही नहीं बोलता सही तरीके से तो तुम आने का क्या अधिकार है? कैसे देखते हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को? पहले तो न्यूज़ 18 का दवथवा गांव में आपका स्वागत है। और ये जो बात उन्होंने कही है चवन्नी की, इसको 98 रुपया जो बनाया वो हमने बनाया, किसानों ने बनाया। और आज फिर जो ऐसी बयानबाजी होगी तो फिर इसकी चवन्नी बना देंगे कि किसान आक्रोशित है। इस तरह की बयानबाजी जो करी है इन्होंने, मुलायम सिंह ने, लड़के ने, उन्होंने जो है ये इसका खामियाजा जो है नेक्स्ट चुनाव में 27 के चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। ऐसी बयानबाजी से इन्होंने बचना चाहिए अगर आगे राजनीति करनी है, वरना तो ये वहाँ के वहीं रह जाएंगे। और जैसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले झगड़ा था उससे आज तक सत्ता में नहीं आए, इस तरीके से ये फिर आगे 20 साल तक भी सत्ता में आने के कागार पे है, नहीं आ पाएंगे। और लगातार यही प्रतिक्रिया चलती रही तो ये भविष्य में कभी भी सत्ता के नज़दीक नहीं फटकेंगे। 67 की जो सरकार आई थी चौधरी साहब के, बड़े चौधरी की, और तब से ये राजनीति में सक्रिय, उससे पहले तो इनको कोई जानता तक नहीं था, कोई पद देने को तैयार नहीं था। और आज इस तरीके की बात है तो ये तो नेता ही हमने बनाए हैं और इसकी फिर जो चवन्नी बना देंगे। और मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह के पैरों में सीधे लेट गए। ये उस समय के जो जीवित लोग हैं सबको पता है कहानी, ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा। आप किसी भी पुराने व्यक्ति से पूछ लें, अखिलेश यादव, तो जब दिल्ली पहुंचे चौधरी चरण सिंह के सामने रोने लगे, तो चौधरी चरण सिंह कौन? इन्हीं जयंत चौधरी को जिसको चवन्नी कहा, इन्हीं के दादाजी, इन्हीं के बाबा, किसानों के मसीहा, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने कहा कि ठीक है भाई, इसे विपक्ष का नेता बनाते हैं। विपक्ष का नेता का मतलब कैबिनेट मंत्री होता है, और कैबिनेट मंत्री का जब दर्जा प्राप्त हो गया, मिल गया, तब जाके जान बची। जब प्रशासन पीछे हटा तब बैक उठ पाया। और वो अखिलेश यादव चवन्नी की बात कर रहा है। अरे तेरे तो बाप पे एहसान कर रखा है भाई इस परिवार ने, चौधरी चरण सिंह ने तेरे बाप पे एहसान कर रखा है, तो तू कम से कम अपना मत मानने, बाप का एहसान तो मान ले। तो क्या चवन्नी है? हम तो कह रहे हैं अखिलेश अपनी कीमत बताओ ना। अखिलेश यादव की कीमत कितनी है वो अपनी कीमत बताए। आज पश्चिम यूपी का एक एक जाट और एक एक सर समाज का तबका आज खरीद देगा अखिलेश को, अपनी कीमत बता दो। जयंत चौधरी के बारे में इतनी छोटी टिप्पणी करना, यह अखिलेश यादव की मानसिकता को दर्शाता है कि अखिलेश यादव हार मान चुके हैं। हमारे समाज की, हमारे जाटों की इस तरह से तौहीन होनी चाहिए? क्या तुम सोचते हो कि हमारे जाट तुम्हें वोट दे देंगे? कभी वोट नहीं देंगे। तुमने हमारे जाटों के साथ, हिंदुओं के साथ क्या किया ये हमें याद है। 2013 जो आपने कवाल कांड करवाया था, जिस तरह से आपने पक्षपात किया था, वो हमें अच्छी तरह याद है। और हम जीवन भर, हम नहीं, हमारे बड़े भी और हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियों को भी हम बता के जाएंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे। और इसका खामियाजा तुम्हें हर बार भुगतना पड़ा है चुनाव में, और आने वाले 2027 के जो चुनाव हैं उसमें भी आपको इसको भुगतना पड़ेगा। अब हर वर्ग हमारे साथ जुड़ा है। मोदी, योगी, जयंत तीनों मिलकर सरकार बना रहे हैं, और यह सरकार अब नहीं बना रहे हैं, या ऐसे ही बनती रहेगी। अब किसी का और नाम लेवा, पानी देवा कोई मिलने का ही नहीं। ये उत्तर प्रदेश की सियासत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो और तमाम बयानबाजियों का कुंभ आना बाकी है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, दबथुआ गांव, मेरठ।